Can you hear me properly? Is my voice audible? Okay, thank you so much. Thank you so much. All right, so ladies and gentlemen, last time we studied about the time and distance, speed, right? So I hope कि आप लोगों ने questions घर में जाके किए होंगे. चलो, तो हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस लिया था इसके पहले. अभी आज हम स्टार्ट करेंगे विद वर्क टाइम पाइप एंड सिस्टम. इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई आते हैं, बट जितने स्पीड टाइम के क्वेश्चंस हैं उससे थोड़े कम आते हैं क्वेश्चंस. बट इसमें क्या है ना कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ. ऐसा है कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ फॉर्मूले हैं जो लोग यूज करते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करता कि हम फॉर्मूले यूज करें. हम पहले से समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है, और उसको समझ करके उस हिसाब से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए. हाँ, आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ, ठीक है. आ रहा है अभी आवाज? ठीक है, चलो. ओके. तो अगर हम इसकी बात करें वर्क एंड टाइम की, वर्क एंड टाइम, तो जैसा कि हमें इसको टॉपिक को पढ़ के समझ में आ रहा है, ये कुछ बात कर रहा है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है कितने अमाउंट ऑफ टाइम में. जनरली इस टाइप यहाँ पे ना क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, हम हालांकि क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये समझते हैं कि जनरली एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है. पर्सन, हाँ प्लीज, पर्सन ए को अपना वर्क कंप्लीट करने में लगभग लगता है फॉर एग्जाम्पल 4 दिन, 4 डेज में ये अपने काम को कंप्लीट करता है. उसी तरीके से जो पर्सन बी है वो अपने काम को करने में लगाता है 8 दिन. तो अगर मुझे कोई बोले कि अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो हमें ये समझ में आता है कि जो बी है वो 8 से ज्यादा समय लगा रहा है, यानी कि वो स्लो है काम करने में, यानी उसकी एफिशिएंसी आधी है ना. ये 4 दिन लगा रहा है, ये 8 दिन लगा रहा है, मतलब एफिशिएंसी तो आधी है. अब अगर मुझे ये बोला जाए कि ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. अभी यहाँ पे हमें ये दिख रहा है बस डेज दिया हुआ है, काम का तो अमाउंट दिया नहीं है. ठीक है, जस्ट टू रिपीट, क्योंकि आप लोग अभी जस्ट क्लास में एंटर हुए हो, तो मैं थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ, नहीं तो लगेगा कि सर क्या पढ़ा दे, फिर बीच में समझ में नहीं आएगा. तो मैं एक बार बताता हूँ कि बस हमने अभी टॉपिक स्टार्ट किया है. हम इसमें ये देख रहे हैं कि इस टॉपिक में जनरली हम ये देखते हैं कि हमने कितना टाइम काम किया, कितने टाइम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है. ठीक है, और पाइप एंड सिस्टम मैंने अलग से इस टॉपिक का नाम इसलिए भी देके रखा है. अच्छा, चलो ठीक. पाइप एंड सिस्टम इस टॉपिक का नाम इसलिए भी देके रखा है क्योंकि जिस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, एक पर्सन काम कर रहा होता है, उसी तरीके से कभी हमने टैप खोला तो उससे पानी गिरती है, बकेट भरता है ना. तो हम ऐसा बोल सकते हैं टैप ए कितना टाइम लगा रहा है पानी भरने में, टैप बी कितना टाइम लगा रहा है पानी भरने में, तो हम उससे टैप की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. तो उस हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ए है वो अगर 4 दिन लगाता है कोई भी काम कंप्लीट करने में, और जो बी है वो 8 दिन लगाता है कोई भी काम कंप्लीट करने में, तो ए और बी मिलके कितना टाइम लगाएंगे. देखिए, अगर कभी भी इस टाइप का आता है कि बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अगर इस टाइप का कुछ भी आता है तो एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसको तुम नोट कर लो. बट मैं तुम्हें दूसरे कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा. फॉर्मूला ये है कि जो कई बार क्या होता है ना, फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन. ठीक है, तो हमेशा अगर ए प्लस बी टुगेदर कितने में काम करेंगे, तो मैं ए प्लस बी को ना टोटल ले लेता हूँ, यानी मैं टी ले लेता हूँ. टी, टी इज द टोटल ए प्लस बी का. तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1/t इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b. ठीक है,
और अगर मुझे टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप कर पाओगे? टी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे? 1/t = 1/a कितना है? a कितना है? 4, ठीक है, प्लस 1/b कितना है? कितने डेज है? 8 डेज, 8। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/t = 4 और 8 का हम निकालेंगे एलसीएम। 4 और 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 2 4 2 1 2, है ना। और फिर इसका एलसीएम होगा 2 × 2 × 2, है ना, यानी कि कितना होगा? 8, करेक्ट। तो हम 8 इज द एलसीएम। अब 8 एलसीएम आ गया तो 4 2 ज़ा 8, सो 2 ऊपर में, 4 8 1 ज़ा 8, सो 1 ऊपर में, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 3/8। और अगर टी निकाला जाए कि दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो टी आ जाएगा तुम्हारा 8/3, है कि नहीं। टी जो है वो हो जाएगा 8/3 डेज, मतलब दोनों मिलके 8/3 डेज में कंप्लीट करेंगे। 8/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 2.6 जो भी है, ठीक है। तो इतने डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अगर ए अकेला कर रहा था तो 4 दिन लगा रहा था, बी अकेला कर रहा था तो 8 दिन लगा रहा था, लेकिन दोनों मिलके अगर इस काम को करेंगे तो 2.667 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ये तो मैं समझ में आया, 2.667 डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे, 8/3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे हम। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ, हम अपने क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, इसको सॉल्व करो। सपोज कर लो पर्सन ए को अपना काम कंप्लीट करने में लगता है 6 डेज, और एक पर्सन बी है, ठीक है। इस पर्सन बी को अपना जो काम है उसको कंप्लीट करने में, अच्छा थोड़ा लेट्स मेक इट लिटिल इजी, इसको हम ले लेते हैं 5 डेज, 5 डेज। और पर्सन बी है, इसको अकेले अगर वो कोई काम कर रहा होगा तो उसको 10 डेज लगेगा। अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो कितने देर में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे? ओके यश ने यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सर आप क्वेश्चन नंबर 6 बता सकते हो क्या, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अभी हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर हम लास्ट में तुम्हारे इस डाउट को भी ले लेंगे, ठीक है। तुमने निकाल लिया सर 3.3 डेज के आसपास, है ना। चलो इसको कैसे किया? सेम चीज, 1/5 प्लस 1/10 = यहाँ पे 10 ले लिया, 2 + 1 आ गया, ठीक है। आ, ठीक है, मैं एक चीज और करता हूँ, अगर सपोज ये 10 डेज की जगह 15 डेज होता तो, अगर ये 10 डेज की जगह 15 डेज होता तो, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर सही है, 3.33 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 10/15 डेज, जल्दी करके दिखाओ मुझे कैसे होगा। ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/15, एलसीएम सेम 15, और ये क्या हो जाएगा? 3 + 1 4, ठीक है, 15/4 डेज। ये 15/4 डेज का मतलब कितना हो जाएगा? तुम्हें रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, और निकालना भी हो तो तुम उसे डिवाइड कर सकते हो। चलो ठीक है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, अब एक दूसरा मेथड देखते हैं। इस मेथड को मैं कहता हूँ चॉकलेट मेथड, ठीक है। इस चॉकलेट मेथड में हम क्या करेंगे, देखो चॉकलेट मेथड, मैं ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना कई बार हमें लगाने में जब टर्निंग एंड ट्विस्टिंग आती है तो इसमें ना होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम चॉकलेट मेथड में क्या करते हैं कि एक सिंपल अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन ये है कि यहाँ तो इन्होंने दिया नहीं है कि क्या काम कर रहा है, बस ये दिया है कि एक काम करने में 5 दिन लग रहा है, एक काम करने में 15 दिन लग रहा है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि काम जो करना है ना वो ये करना है कि हमें एक दिन मतलब 100 चॉकलेट है वो खाना है, काम करना है 100 चॉकलेट खाना, अच्छा काम है बिल्कुल। तो हम ये ले लेते कि 100 चॉकलेट खाना ये हमारा टोटल वर्क है, तो इसका टोटल वर्क दिया हुआ है दैट इज की 100 चॉकलेट खा लेना। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि ए 100 चॉकलेट कितने दिन में खा रहा है, 5 डेज में। यहाँ पे जो जो डेटा हमें मेंशन्ड है ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, ये चॉकलेट मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हें शॉर्टकट देगा, फॉर्मूला लगाने में भी टाइम लग जाता है। तो 100 चॉकलेट ए कितने दिन में खा रहा है, 5 डेज में खा रहा है, यानी कि एक दिन में वो कितना चॉकलेट खाएगा। अगर 5 दिन में 100 चॉकलेट खा रहा है ए, तो एक दिन में कितना चॉकलेट खाएगा, एक दिन में कितना खाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 20 चॉकलेट्स पर डे खाएगा। उसी तरीके से अगर हम बी को देखें तो बी कितना टाइम लगा रहा है 15 डेज, 100 चॉकलेट को खाने में कितना टाइम लगा रहा है वो 15 दिन, यानी कि वो एक दिन में कितने चॉकलेट खाएगा, ये खाएगा लगभग 5 से डिवाइड कर लो 20/3 चॉकलेट्स पर डे। ठीक है, अब ये बोलते कि ये दोनों मिल करके कितने दिन में खाएंगे तो टोटल काम क्या करना है, 100 चॉकलेट्स को खाना है, यानी 100 डिवाइडेड बाय इन दोनों, ये दोनों अगर मिलके खाएंगे तो एक दिन में ये 20 चॉकलेट्स खा रहा है और ये 20/3 चॉकलेट्स खा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो 20 + 20/3। ठीक है, और 100 से डिवाइड कर दो, तो इससे तुम्हारा आ जाएगा कि टोटल कितने दिन में ये सारे चॉकलेट खा जाएगा। अगर तुम देखोगे इसे सॉल्व करके तो क्या क्या होगा, 100/60 + 20/3, इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 100/80 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ये नीचे है ना डिवाइड वाला, ये ऊपर चला जाता है जब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगेन सिंप्लीफिकेशन का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ये 3 ये ऊपर चला जाता है, तो यानी ये कितना हो गया 300/80, 300/80 हो गया, तो 0 0 कट हो गया और ये कितना बचा 15/4, सेम आंसर आ गया जो पहले आया था 15/4। हाँ, ये जो 60 है ये 20 × 3 के है। क्यों किया 20 × 3, क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं ना, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 60। ठीक है, ऐसे करके 15/4 आया। तो समझ में आया कि हम चॉकलेट मेथड से कैसे कर सकते हैं, एक दिन में कितना चॉकलेट खा रहा है उस हिसाब से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, चलो तुम लोग एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर हम। ठीक है, देखो इसमें अब हम एक ये चीज देखते हैं कि मैंने जैसे 100 चॉकलेट अज्यूम किया, तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, तुम्हें ना बहुत दिमाग लगा के एक स्मार्ट वर्क ये करना होगा कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि ये 5 के इसमें है, मतलब कि 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 5 5 टाइप है, तो मैं ऐसा कोई नंबर अज्यूम करूं, 100 चॉकलेट तो मैंने अज्यूम किया है ना, मैं लगभग ऐसा कोई नंबर अज्यूम करूं जो कि आराम से इन नंबर से डिवाइड हो सके। अगर मैंने ऐसा नंबर अज्यूम कर लिया ना तो फिर मेरा कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा।
ठीक है, तो थोड़ा सा ये अज्यूम करने का काम जो है वो स्मार्ट है। बाकी अगर तुम हर क्वेश्चन में 100 अज्यूम करो तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 100 अज्यूम करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे मतलब कि ऐसे डिवाइड करने के लिए 3 से आ जाएगा या समथिंग ऐसे करके, तो वो चीज होगा। हालांकि तुम्हें कभी भी हो तो कैलकुलेशन में, मैंने क्यों इसका लास्ट में रेशियो उसमें कैलकुलेट नहीं किया, डेसिमल में कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई जरूरत नहीं होती है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। और हमें ये प्रैक्टिस करना है कि हम इस टाइप के फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन निकालें इंस्टीड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल। ठीक है, क्योंकि डेसिमल कन्वर्ट करना जरूरी होता नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम उसको प्रैक्टिस में भी नहीं रखेंगे। चलो भाई काम करते हैं ना, क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। और साथ साथ में अब जब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है तो हम क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छा, पहले आई थिंक यश का एक डाउट है, तो हम ये ले ही लेते हैं। उन्होंने बोला है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हम जाते हैं उस पर, हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अ वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर पर आवर। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर एक वर्कर एक फैक्ट्री जा रहा है तो वो 3 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, इफ ही वॉक्स एट अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो वॉक करता है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो वो 7 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 7 मिनट्स अर्ली। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री एंड हिज हाउसेस, कितना डिस्टेंस होगा घर और फैक्ट्री के बीच में। तो अब हम इसे लिखना शुरू करते हैं डेटा को। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 मिनट लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू फैक्ट्री 5 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला केस जो है उसमें ये बोलता है कि भाई अब मेरा स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। जब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहती है तो मैं 3 मिनट लेट पहुंचता हूँ, 3 मिनट लेट पहुंचता हूँ। ठीक है, 3 मिनट्स लेट पहुंच रहा हूँ, यानी कि जो एक टाइम टी है जिसपे मुझे पहुंचना चाहिए, उसमें अगर मैं 3 प्लस कर दूं, उस टाइम पे मैं पहुंच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 8 बजे अगर मुझे फैक्ट्री में पहुंचना चाहिए, मैं 3 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, यानी कि 8 + 3, मतलब 8 बज के 3 मिनट में मैं फैक्ट्री पहुंच रहा हूँ, है ना। 3 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ ऑफिस। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, कुछ इस टाइप का फंड है। और अगर सेकंड केस लूं मैं, जिसमें कि ये बंदा 6 किलोमीटर पर आवर से वॉक करता है, 6 किलोमीटर पर आवर से वॉक करता है, तो ये 7 मिनट अर्ली पहुंच जा रहा है, 7 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि जो भी टाइम है उससे 7 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है। अगर इन दोनों की बात की जाए, अगर 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, 1 किलोमीटर पर आवर से इसने स्पीड इंक्रीज किया ना, बस इतना ही किया है, काम इतना ही किया है, 1 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज किया, तो कितना टाइम का डिफरेंस आ गया, 10 मिनट। 10 मिनट का डिफरेंस आ गया। 3 मिनट पहले पहुंच रहा था, 7 मिनट बाद पहुंच रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो 10 मिनट का टोटल डिफरेंस आ रहा है 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ाने से। अब बोलते हैं कि भाई डिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम द हाउसेस, डिस्टेंस कितना होगा फैक्ट्री का उसके घर से। ठीक है, तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसको 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो सपोज कर लो पहला वाले ही ले लेते हैं ना, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 किलोमीटर पर आवर के, इससे उसको 10 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है ना, स्पीड डिफरेंस। तो तुम ये देखो कि 5 किलोमीटर पर आवर अगर इसका स्पीड रहेगा, तो उस स्पीड से वो कितने देर में पहुंचेगा टोटल, तुम ऐसे सोच करके देखो। हाँ, 50 मिनट्स। कैसे 50 मिनट्स? हाँ, नहीं, 1 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है।
सोचो तुम 2-3 मिनट का टाइम लो, ठीक है। जो ऑनलाइन है वो लोग भी एक बार इसको करो। इट्स अ गुड लॉजिकल क्वेश्चन, इजी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हो गया फिर। आज आप लेट आए क्लास में, या तो अगर नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये ट्राई करना है ना कि अगर सपोज लेट हो रहा होगा ना, तो फिर घर से कर लिया करो ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, कोई नहीं। क्योंकि वैसे तो हालांकि अभी हमने कॉन्सेप्ट तुमने कोई मिस नहीं किया है। अभी हम लास्ट क्लास का डाउट ले रहे हैं, और थोड़ा सा एक थोड़ा बेसिक बताया, बट ठीक है, वो हो जाएगा कवर क्वेश्चंस के साथ। ऑलराइट, तो आया किसी का आंसर? चैट चैट में भी नहीं आया। चलो देखो फिर। ये अगर जैसे कि यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और इसका 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और टाइम डिफरेंस कितना है, 10 मिनट्स का है। अगर हम 5, यानी कि अगर अगर एक सिंपल सा चीज हम यहाँ पे लेते हैं
यहाँ पे इस जो हमने पहले कैलकुलेट किया था उस डेटा को नोट कर लेते हैं कि 10 मिनट्स का देयर इज अ टाइम डिफरेंस, लेकिन कितने पे, 1 किलोमीटर पर आवर अगर मतलब स्पीड में डिफरेंस है तो 10 मिनट्स का फर्क आ जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो अगर देखा जाए तो स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो यहाँ पे अगर स्पीड का रेशियो कितना है 5:6, तो हम टाइम का रेशियो ले सकते हैं 6:5, 6:5 ले सकते हैं। और हमें ये समझ में आ गया कि 1 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है स्पीड का, वो कितने मिनट का फर्क डाल रहा है, 10 मिनट, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट। उसी तो फिर टाइम का 1 यूनिट अगर लिया जाए, 6 यूनिट है यहाँ पे, तो 6 × 10 मिनट्स विल बी द टोटल टाइम। यानी कि इसको अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चले तो इसको कितना लग रहा है, 60 मिनट का टाइम लग रहा है। और अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 5 × 10, 50 मिनट लग रहा है ना। तभी 10 मिनट का डिफरेंस है, हमें दिख ही रहा है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो ये 60 मिनट में पहुंच रहा है, और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो ये 50 मिनट में पहुंच रहा है। एग्जैक्टली 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है दोनों के स्पीड से। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब अगर मुझे ये, अब मेरे पास दो डेटा आ चुका है। पहला तो मेरे पास स्पीड आ चुके हैं, कोई भी एक ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। हम पहला वाला केस को ले लेते हैं। स्पीड कितना है तुम्हारा, स्पीड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या दिया है, टाइम, टाइम कितना दिया है 60 मिनट। 60 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 60 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 1 आवर। शाबाश। यानी कि इसको 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर वो 1 घंटा ट्रेवल करेगा तो कितना डिस्टेंस करेगा, यानी 60 मिनट से ऑफिस पहुंच रहा है, यानी 1 घंटे में पहुंच रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर शुड बी द डिस्टेंस। 5 किलोमीटर इज द आंसर। ठीक है। यानी 5 किलोमीटर है टोटल इसका डिफरेंस इन फैक्ट्री। तो क्वेश्चन मतलब ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग रहती है, थोड़ा ऐसा रेशियो वगैरह से निकाल लो, इसको इजीली सॉल्व करो। हाँ कांस्टेंट है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, उस तरीके से किया था। हाँ तो तुम वैसे भी कर सकते हो। इनका क्या कहना है, इन्होंने ये बोला कि सर हम आप किसी भी मेथड से करो, नथिंग टू वरी। इन्होंने बोला कि सर हम T1 ले लेंगे विथ हमारा जो रिपीट। ओके ठीक है यश, मैं रिपीट करता हूँ। पहले तो ये देख लेते कि इन्होंने किस मेथड से किया। इन्होंने इन्होंने बोला कि सर मेरे पास टाइम है T, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पे डिस्टेंस को हम x अज्यूम कर लेते हैं, है ना। और फिर स्पीड जो है सर वो है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर, तो हम x/5 कर लेते हैं। सेकेंड जो टाइम लगेगा सर वो लगेगा हमें x डिस्टेंस बट विद द स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। और सर हमें ये पता है कि जो ये जो T1 है, T1 जो है वो रीचेस 3 मिनट्स लेट, तो यानी कि T+3 है x/5। और ये जो T2 है ये है सर T-7 विच इज टू x/6। ठीक है। तो इन दोनों, ये हमारे पास अभी दो इक्वेशंस आ गए। इन्होंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके इन्होंने x की वैल्यू निकाल दी। इस तरीके से तुमने किया है, बिल्कुल सही है। कोई भी तरीके से कर लो, इट्स ओके। जिस भी तरीके से तुम्हें लगे कि तुम्हारा टाइम कम लग रहा है, ठीक है, उस तरीके से। अब यश जो मैंने बताया था मैं उसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो ये दिया है कि स्पीड का रेशियो अगर हम देखें तो अगर जो वर्कर है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है, ठीक है, तो 3 मिनट्स लेट पहुंच रहा है।
3 मिनट्स लेट पहुंच रहा है। और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वो 7 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो 3 मिनट लेट और 7 मिनट जल्दी का मतलब टाइम डिफरेंस कितना हो रहा है? 10 मिनट्स का हो रहा है इन दोनों के बीच में। अगर 1 किलोमीटर पर आवर से उसने 1 किलोमीटर पर आवर से उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो 10 मिनट का डिफरेंस आ जा रहा है। यस, मुझे ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 5 किलोमीटर पर आवर से सपोज तुम अपने बाइक से जा रहे हो और तुमने डिसाइड किया मैं 6 किलोमीटर पर आवर से नेक्स्ट डे जाऊं, तो तुम्हें पता चलता है तुम 10 मिनट पहले पहुंच जा रहे हो अपने ऑफिस में। तो वही चीज इसके साथ हो रहा है। ये पहले दिन 5 किलोमीटर पर आवर से गया, दूसरे बार 6 किलोमीटर पर आवर से गया, तो उसने देखा 10 मिनट का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, वेरी गुड। तो इतना समझ में आ गया। तो मैंने ये बोला कि अगर स्पीड हमारे पास, हमें स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस उसके घर से लेके ऑफिस तक का तो बदलने से रहा, चाहे कितना भी ट्रेवल कर ले। अब केवल क्या बदलेगा यहाँ पे? स्पीड बदलेगा तो टाइम बदलेगा। तो मैंने ये बोला कि जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो जिस तरीके से इन दोनों के बीच में स्पीड का रेशियो 5:6 है, तो टाइम का रेशियो 6:5 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये बोला। और हमें ये पता है कि 1 यूनिट डिफरेंस पे 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सेम चीज यहाँ पे अगर देखा जाए कि 1 यूनिट पे 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 × 10 = 10 इज 60 मिनट्स और 5 × 10 इज 50 मिनट्स। तो अगर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा है तो 60 मिनट में पहुंच जाएगा, और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच जाएगा तो 50 मिनट में पहुंच जाएगा। और ये हमें दिख भी रहेगी 10 मिनट्स का, देखो डिफरेंस भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने बोला कि अब हमारे पास तो टोटल टाइम आ गया और हमारे पास स्पीड आ गया। स्पीड और टाइम आ चुका है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड कितना है यहाँ पे 5 और टाइम कितना है यहाँ पे 60 मिनट। 60 मिनट को हम करेंगे आवर्स में कन्वर्ट, जो कि हो जाएगा 1 आवर। ठीक है, तो 5 × 1 सो डी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यश? चलो ठीक है, अब हम आज के टॉपिक में अपना आ जाते हैं। शाबाश। हाँ, अच्छा, ये ऐसे हुआ कि हमारे पास हमारे पास स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। इतना तो क्लियर है, 5 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ गया स्पीड। टाइम कितना आया है हमारे पास? 60 मिनट, यानी 1 आवर। अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 1 आवर, तो तुम्हें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। स्पीड इज 5, टाइम इज 1, 5 किलोमीटर। कोई नहीं, नहीं समझ में आया फिर से बोलो, कंफ्यूज मत हो। हाँ बताओ, कहाँ पे क्या लगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कैसे आया? हाँ, स्पीड, हाँ। हम्म, हाँ हाँ, देखो देखो, ये 6:5 है। ये तो समझ में आ गया कि इनवर्स रेशियो है, इसलिए 6:5 है। इतना ये तो समझ में आ गया है ना? 6:5। 1 यूनिट कितना डिफरेंस ला रहा है? 10 मिनट्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। 1 यूनिट इज 10 मिनट। अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स है, तो 6 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स होगा? तो ये होगा 60 मिनट्स। 60 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 1 आवर। तो हमने यही बोला कि 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 1 आवर टाइम है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 × 1 विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? चलो
अगर तुम्हें ये रेशियो वाली चीज में थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो दूसरा जो इन्होंने मेथड यूज किया वो भी कर सकते हो। अज्यूम कर लो एक्स, डिस्टेंस को एक्स अज्यूम करो और फिर करके देखो, घर में जाके उस तरीके से करके देखना, ठीक है। एक्स अज्यूम कर लेना डिस्टेंस और वो कर लेना। थोड़ा क्या है कि कैलकुलेशन इंक्रीज होता है उस केस में, बाकी लॉजिकली इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन, एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं लेते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हम पहले करेंगे। इस क्वेश्चन को करो। व्हाट्स योर नेम? आकांक्षा? स्नेहल? तुम में से किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो बिल्कुल रोकना, ठीक है। हम जब तक के लिए एक क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। हमें जितने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो एटलीस्ट उन्हें तो समझना जरूरी है, ताकि हम घर पे जाके जब काम करें बाकी क्वेश्चंस पे तो वो हम कर सके आराम से, ठीक है। ओके, एक आंसर आ गया है ऑनलाइन। बी, 12 मिनट आपने बोला है, ऑनलाइन भी यही आंसर आया है, हम कैलकुलेट करेंगे। 2 मिनट और ले लो टाइम, कैलकुलेट कर लो। ओके, 12 मिनट्स। स्नेहल आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, आपका आ गया आंसर तो, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना। लास्ट 1 मिनट। आ गया आंसर, ओके चलो। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं हम इसे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर टू पाइप्स ए एंड बी दैट कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 20 and 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसका ये कहना है कि भाई अगर मैं पाइप ए को केवल खोलूं, एक पाइप ए है उसको अगर केवल खोलूं तो एक बार ये देख लेते हैं। अगर हम पाइप ए को ओपन करें तो ये टोटल कितना टाइम लगाएगा, 20 मिनट्स लगाएगा एक बकेट को भरने में। अज्यूम करो एक बकेट है, इसका साइज हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। खूबसूरती ये होती है कि वर्क एंड टाइम है, और वर्क एंड टाइम में अमाउंट ऑफ वर्क नहीं दिया रहता कभी भी, केवल टाइम दिया रहता है और काम दिया रहता है क्या चल रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ए 20 मिनट लगाता है एक बकेट को भरने के लिए, और जो बी है वो उसी सेम बकेट को भरने में 30 मिनट्स लगा रहा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कौन सा नल ज्यादा तेज चल रहा है, इसमें पानी ज्यादा तेज आ रहा है, बी चल रहा है। आधा घंटा लगा रहा है बी भरने में, ए चल रहा है ना 20 मिनट में ही भर दे रहा है बाल्टी को। तो ठीक है, अगर हम अब ये क्या बोल रहे हैं, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों नल को एक साथ खोल दिया, अब कितने देर में वो बकेट भरेगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1/t इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो ये कितना हो जाएगा, 1/t इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। दिस इंप्लाइज 1/t इज इक्वल टू 20 और 30 का हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 20, 30, 2 से डिवाइड किया 10, इसको 2 से डिवाइड किया 15, 5 से डिवाइड किया 2, 3,
2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 10 into 6 is 60। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे 60, ऊपर 20 मल्टीप्लाइड बाय 360 होता है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 is 3, और ऊपर आएगा 2, तो फिर ये आ गया हमारा कितना 5/60, यानी कि 1/12। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, t इक्वल टू 12 मिनट, यानी 12 मिनट में दोनों मिलके एक साथ इसको भर लेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं आप लोग चॉकलेट मेथड से भी करो, कोई नहीं मैं करता हूं। हाँ 100 का करके डेसिमल मेथड, बिल्कुल कुछ भी, वो नंबर तुमने अज्यूम किया है, तुम्हारा कमांड है, तुम जो चाहे वो ले लो, 6000 ले लो। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, यू डोंट नो चॉकलेट, ओके मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा, तुम रास्ते में थी उस समय जब मैं चॉकलेट मेथड समझा रहा था। ठीक है, तो अब मैं चॉकलेट मेथड से इसलिए करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है इजीली फॉर्मूले से होगा, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, हमें आ गया आंसर। लेकिन चॉकलेट मेथड में इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगले क्वेश्चंस जो हैं जो जिसमें कि फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई ना हो, वहां पे तुम चॉकलेट मेथड लगा सको। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, 20 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, यानी कि हमें दिख रहा है कि भाई हम कुछ ऐसा नंबर एज्यूम करते हैं, जैसे कि इन्होंने क्या बोला, सर मैंने चॉकलेट मेथड यूज किया था, 100 लिया था, बट मतलब फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, डेसिमल में वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वर्क ये करना पड़ता है कि हम अपने दिमाग में कोई ऐसा नंबर ले, जब हम देख रहे हैं यहाँ 20 है 30 है, स्पेशली ये 3 वाले जो नंबर होते हैं ना, ये बड़ा दिमाग खराब करते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑड प्राइम नंबर्स 7 3 13, तो उसमें ना उनके रेशियो में ले लिया करो। जैसे कि कोई एक नंबर ले लो जो 3 से डिवाइड हो, फॉर एग्जाम्पल 300 चॉकलेट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि देर आर 300 चॉकलेट, हमने अज्यूम किया कि देर आर 300 चॉकलेट्स। ठीक है, यानी कि इस केस में चूंकि ये एक नल है, ठीक है, इसका काम है 300 चॉकलेट को भरना, एक बकेट है नीचे रखी हुई, उसमें वो 300 चॉकलेट भरने वाला है। ठीक है, बोलते हैं कि जो टैप ए है, अगर उसको हम खोलें, उसे चॉकलेट गिर रहे हैं टैप खोलने से, बढ़िया वाला टैप है, तो ये कितना टाइम लगा रहे हैं, 20 मिनट लगा रहे हैं, यानी कि 300 चॉकलेट गिराने में कितना मिनट लगा रहे हैं, 20 मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो कितना चॉकलेट ड्रॉप करेगा, 15 चॉकलेट्स पर मिनट, ये इसकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ ड्रॉपिंग द चॉकलेट डाउन। ठीक है, अगर हम टैप बी की बात करें, अगेन 300 चॉकलेट इसको गिराना है, बट ये 300 चॉकलेट गिराने में कितना टाइम लगा रहा है, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स लगा रहे हैं, ये 3 से कटा, ये कितना हो गया, 10 चॉकलेट्स, 10 चॉकलेट्स पर मिनट ये गिरा रहा है। अब क्या बोलते हैं कि अगर इन दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में ये 300 चॉकलेट गिरा देगा, यही बोला है ना कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब इन दोनों को अगर साथ में खोल दिया जाए तो ये दोनों कितने चॉकलेट्स एक मिनट में गिराएंगे, दोनों मिलके एक मिनट में कितने चॉकलेट गिराएंगे, अगर ये 15 चॉकलेट एक मिनट में गिरा रहा है, ये 10 चॉकलेट गिरा रहा है, यानी 25 चॉकलेट्स, इन दोनों को प्लस कर लो, 25 चॉकलेट्स ये पर मिनट गिराएंगे अगर साथ में खुला तो। हमारे पास टोटल कितना चॉकलेट है यहाँ पे, 300 चॉकलेट है, हमने अज्यूम किया था कि 300 चॉकलेट गिराना काम है, 300 चॉकलेट कितने देर में दोनों मिलके गिराएंगे, डिवाइडेड बाय 25। अब इसको 25 से तुम डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लेते हैं और 5 से डिवाइड कर लेते हैं, आंसर कितना आ गया 12, यानी कि ये 12 मिनट्स में ये पूरा काम कर लेगा। तो मैंने इसको चॉकलेट मेथड से भी सॉल्व किया। मुझे ये बताओ कि किसको ये जो चॉकलेट मेथड मैंने अप्लाई किया इसमें डाउट है, रिपीट करना चाहते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हो सकता है चॉकलेट मेथड से ज्यादा इजीली हो। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी हो गया, यस, शाबाश, कट वट ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ वही ले लो, बहुत इजीली होता है, शाबाश। तो तुम कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, मैंने यहाँ 300 एज्यूम किया,
ठीक है। आकांक्षा ने 60 चॉकलेट्स अज्यूम किया, जब उसने 60 अज्यूम किया तो उसका आंसर जल्दी आया। तो अज्यूम एनी नंबर, अपना वो तुम्हारा स्मार्ट वर्क, तुम्हारा दिमाग है जो कि स्पॉन्टेनियसली तुम्हें क्या करने के लिए बोलता है, उस हिसाब से तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, बस एक चीज दिमाग में ये रखना है कि अजम्पशन करते समय कि ये दो नंबर्स को देखना है ध्यान से, कि भाई ऐसा ना हो कि डिवाइड ना हो या फ्रैक्शन में आ जाए। और फ्रैक्शन में अगर आता भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो फ्रैक्शन को सेम रखना। जैसे कि तुमने अगर 100 से भी किया था और 100/3 आया तो उसको 100/3 रखना, उसको 33.33 में मत कन्वर्ट करना। 100/3 रख करके ही आगे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना। ठीक है, इस तरीके से करना, क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है कि 3 4 ऐसे ऐसे दे देते हैं, 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं, 4 टैब्स खुले हुए हैं, तो उस केस में तुम्हारा एजम्पशन जो है वो गड़बड़ हो सकती है, ऐसे में फ्रैक्शन में आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो। तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम करते हैं। अरे भाई लोकेश, तेरा माइक 2013 में आया था ये क्वेश्चन सी सेट।
किसी का आंसर आया? ऑनलाइन भी नहीं आया किसी का? ओके तो मेरे पास 3 आंसर आए हैं। एक है 10 डेज, एक है 10 डेज, और एक है 15 डेज। चलो मैं तुम्हें 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड्स का और टाइम दे रहा हूँ, कंप्लीट कर लो वरना फिर हम स्टार्ट करें डिस्कशन। चलो ठीक है अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ गैरिसन, एक गैरिसन में, यानी कि गैरिसन इज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। एक गैरिसन में देयर वाज फूड फॉर 1000 सोल्जर, मतलब कि 1000 सिपाही का खाना था फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब 30 डेज, कितने दिनों के लिए? 30 डेज के लिए। यानी कि खाना उतना ही था जितना 1000 लोग 30 दिन में खा सके। खाना उतना था जितना 1000 लोग 30 दिन में खा सके। आफ्टर 10 डेज, यानी कि ये 1000 लोग 10 दिन तक खाना खाते रहे। 10 दिन तक ये गैरिसन में खाना सप्लाई करता गया और ये खाते चले गए 10 दिन तक। 10 दिन के बाद अब इनके पास 20 दिन का खाना बचा था। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट ये आया कि ना इन 10 दिनों के बाद 1000 सोल्जर्स ने और भी उस गैरिसन को ज्वाइन कर लिया। उस पर्टिकुलर गैरिसन को 1000 सोल्जर्स ने और ज्वाइन कर लिया, यानी कि 1000 सोल्जर्स मोर ज्वाइन। यानी अब कितने सिपाही हैं? 2000 सिपाही है। 1000 सिपाही का के लिए 10 दिन का खाना बचा था। सॉरी, 1000 सिपाही के लिए अब कितने दिन का खाना बचा था? 20 दिन का खाना बचा था, 20 डेज का। और अब 2000 लोग आ गए, तो कितने दिन ये खाएंगे खाना? ठीक है, हाउ लॉन्ग द सोल्जर्स विल बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग फूड के साथ कितने दिन तक चलेंगे? तो क्वेश्चन ये है। तो हम एक अजम्पशन करते हैं यहाँ पे। अजम्पशन ये करते हैं कि सर, हम मानते हैं कि जो खाना था ना, यहाँ पे 30 डेज मुझे दिख रहे हैं, एक 30 डेज। तो मैं क्या करता हूँ कि 30,000 चॉकलेट ले लेता हूँ। 1000 लोग दिख रहे हैं, 30 दिन दिख रहा है, तो अच्छा खासा नंबर है। थोड़ा सा बड़ा नंबर अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि जो खाना था इनके पास वो था टोटल 30,000 चॉकलेट। हमने क्या अज्यूम किया? टोटल फूड जो है वो था 1000, सॉरी 30,000 चॉकलेट्स। ये था उनका टोटल खाना। अब ये बोलते हैं कि सर ये जो 30,000 चॉकलेट्स है, इस 30,000 चॉकलेट्स को 1000 सोल्जर्स 30 डेज में खाते हैं। तो हम ये निकालते हैं ना कि एक दिन में एक सोल्जर कितना खाना खाएगा, एक दिन में एक सिपाही कितना खाना खाएगा। तो 30,000 चॉकलेट अगर 30 दिन में 1000 लोग खाते हैं तो एक दिन में कितने खाएंगे? ऑब्वियसली ये ऐसा इक्वेशन बनेगा, 3000 टोटल है, 1000 लोग हैं और 30 डेज तक वो खा रहे हैं। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसे, यानी कि 1 चॉकलेट पर डे पर सोल्जर। एक सोल्जर एक दिन में एक चॉकलेट खाता है, बस उसका खाना हो गया। यानी कि एक सोल्जर की जो कैपेसिटी है, जो वो खा करके रह सकता है, वो एक चॉकलेट है।
चलो ये मैंने कैपेसिटी निकाल ली सोल्जर की। अब क्या बोलते हैं कि 10 दिन तक 1000 सिपाही खाना खाते रहे थे। टोटल खाना कितना था? 30,000। अगर 10 दिन तक 1000 सिपाही चॉकलेट्स खाते रहेंगे तो कितना खाना खा चुके होंगे ये लोग 10 दिन में? कितना खा चुके होंगे? ये खा चुके होंगे 1000 सिपाही एक दिन में, एक एक सिपाही एक दिन में कितना खाना खाता है? एक चॉकलेट। अगर 1000 सिपाही है तो एक दिन में कितना खाएंगे? 1 मल्टीप्लाइड पे 1000, 1 मल्टीप्लाई 1000। और कितने दिन तक खाते रहे थे? 10 दिन। तो इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कितना खाना इन्होंने टोटल खा लिया? 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज 10,000। यानी 10,000 चॉकलेट्स इन दोनों, इन 1000 लोगों ने मिलकर के 10 दिन में चट कर लिया, खाना खा लिया। ठीक है, अब कितने चॉकलेट बचे? यहाँ टोटल 30,000 चॉकलेट थे, 10,000 तो ये लोग खा चुके हैं। कितने चॉकलेट बचे? 20,000 चॉकलेट जो है वो रिमेनिंग है। और हमारे पास कितने सिपाही आ गए अब 10 दिन के बाद? 1000 और आ गए, यानी कि 1000 प्लस 1000 कितने आ गए? 2000 सोल्जर्स आ गए हमारे पास। अब बचा कितना खाना है? कितना चॉकलेट है? 20,000। और लोग कितने हैं? 2000। तो 2000 लोग इस चॉकलेट को कितने खाएंगे? क्योंकि हमें पता है एक बंदा एक दिन में एक ही चॉकलेट खाता है ना, तो 2000 लोग पर डे कितने चॉकलेट खाएंगे? 2000 इंटू 1 है ना, यानी 2000। इसको हम डिवाइड करते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम। आंसर आ गया हमारा 10। यानी कि 10 डेज का जो है 10 डेज तक इनका खाना चलेगा। डी इज द आंसर। मुझे बताओ कि किसी को कोई डाउट है, रिपीट करना चाहते हो तो मुझे बताओ। हाँ वो रिपीट करूं? ठीक है, सेकेंड पार्ट अब रिपीट करता है। सेकेंड पार्ट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे टोटल कितना चॉकलेट बचता है? 2000 चॉकलेट्स और 20,000 चॉकलेट जो है वो बचते हैं, रिमेनिंग है। 20,000 चॉकलेट रिमेनिंग है 10 दिन के बाद। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। और 2000 सिपाही आ चुके हैं। अगर एक सिपाही एक दिन में एक चॉकलेट खाता है तो 2000 सिपाही एक दिन में कितना चॉकलेट खाएंगे? कितना खाएंगे? 2000। यानी कि 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि 2000 चॉकलेट पर डे का कंजम्पशन होगा। अब 2000 सिपाही आ चुके हैं तो अब 2000 चॉकलेट हर दिन खाया जाएगा वहां पे। टोटल चॉकलेट कितना बचा है अपने पास? टोटल चॉकलेट कितना बचा है? 20,000। 20,000 चॉकलेट बचा है। तो 20,000 चॉकलेट बचा है। और और कितने चॉकलेट हर दिन खा रहे हैं लोग? 2000 खा रहे हैं। तो 2000 को अगर हम 20,000 से हम डिवाइड करें तो आता है 10, यानी कि 10 दिन में 20,000 चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अगर एक दिन में 2000 चॉकलेट खत्म हो रहा है तो 20,000 चॉकलेट कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन में। तो इस तरीके से 10 दिन और ये लोग खाना खा पाएंगे। ठीक है, सेकेंड वाले मेथड से। ओके, सेकेंड वाले में तुमने 1000 एजम्पशन लिया, ठीक है। तुम 1000 एजम्पशन लोगी ना तो सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना थोड़ा फ्रैक्शन फ्रैक्शन में ऐसे आ जाएगा। तो मैं अजम्पशन लेने का तुम्हें एक स्मार्ट तरीका ये बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 30 डेज था ना, 30 डेज, तो 30 डेज था तो ये 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो हम कोई ऐसा नंबर ले जो 3 से डिवाइड हो जाए। और यहाँ पे हमें दिख ही रहे हैं 1000 सोल्जर प्लस 30 दिन का खाना, तो हम इसको बड़ा नंबर ले लेते, इसलिए हमने 30,000 ले लिया, क्योंकि 30,000 3 से इजिली डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमने 30,000 लिया। तुम लेने का कोई भी नंबर लो, आंसर आएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा इजी पड़ेगा अगर तुमने 3 के मल्टीपल्स में लिया तो। फ्रैक्शन में आया बट वो तुम्हारे कैलकुलेशन पे मिस्टेक होगा, आएगा आंसर सेम ही। ठीक है, एक बार तुम रिव्यू करना घर जा करके, ठीक है, वो आएगा आंसर। बाकी हम ना अजम्पशन कभी भी इस टाइप के नंबर का ही लेंगे। अब तुम बोल रहे हो सर सेकेंड मेथड से बताओ, मैं सेकेंड मेथड से बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना प्रेफर करो चॉकलेट मेथड, हमेशा काम आएगा। ठीक है, इस मेथड में पहले ये बताओ किसी को कोई डाउट है जो मैंने सॉल्व किया? ठीक है, तो अब हम नोट कर रहे हो क्या कोई? वैसे तो रिकॉर्डिंग भी रहेगी तुम्हारे पास अवेलेबल, देख लेना।
चलो, अब हम इनका जो क्वेश्चन है कि सर इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। सेकंड मेथड से इसको 1/a 1/b उस मेथड से नहीं हो सकता है क्वेश्चन। इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला है इसका भी, ऐसा नहीं है नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला। इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मूला ये बोलता है कि भैया जो टोटल मैन है, टोटल मैन मल्टीप्लाइड बाय टोटल डे, एम टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी, टोटल मैन मल्टीप्लाइड बाय टोटल डे इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय d1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय d2 प्लस m3 मल्टीप्लाइड बाय d3 प्लस ऐसे 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 करके चलता जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि सर मैन कितने हैं 1000, कितना दिन का खाना है इनके पास 30 डेज। m1 कितने थे, m1 में मतलब पहला 10 दिन, इसको दो भाग में हम इसको हम कर सकते हैं ना। एक तो पहले 10 डेज जब 1000 लोग खा रहे थे, और फिर 10 डेज के बाद 2000 लोग खा रहे हैं। तो फर्स्ट 10 डेज कितने लोग थे 1000, कितने दिन तक के लिए 10 डेज के लिए। सेकंड उसके बाद क्या हुआ, कितने लोगों ने ज्वाइन किया 1000 लोगों ने और ज्वाइन किया। तो एम टोटल मैन कितने हो गए अब 2000, 2000 मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन तक D2, तुम्हें D2 की वैल्यू निकालनी है। अब तुम इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 30,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 2000 D2, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 20,000 इज इक्वल टू 2000 D2। ठीक है, यानी कि D2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज टू D2 इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 2000, आया 10 डेज। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इसमें अगर देखोगे ना, फिर वर्क टाइम में फॉर्मूले बहुत सारे हैं। तो अगर तुम्हारे एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहा कि भाई चॉकलेट मेथड से कैसे करेंगे, तो ये क्या है ना, अभी हम क्लास में कर रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। एक बार तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस चीज की, तो तुम इसे बहुत फास्ट करोगे चॉकलेट मेथड से, और फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर तुम फॉर्मूले के इस बेस पे रहे तो ये होता है कि एग्जाम में ना हमारे पास प्रेशर होने की वजह से हम कई बार ना भूल जाते हैं कितने ही फॉर्मूले याद करोगे। और हम जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो बात क्या होता है, हम जीएस1 पे ज्यादा फोकस रहते हैं। 20 दिन के बाद तुम पे प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा कि तुम बोलोगे सी सेट जाए भाड़ में, मैं पहले करता हूँ जीएस1, क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ तो कट ऑफ तो उसी से आना है, तो मैं उसकी तैयारी करता हूँ। जिस वजह से फिर तुम फॉर्मूले फॉर्मूले फिर माथा पेची होगा, और लास्ट में फिर एग्जाम के एक दिन पहले भी तुम सी सेट के फॉर्मूले कभी नहीं देख रहे होगे। तुम यही देख रहे होगे कि पॉलिटी जो है उसको हम रिवाइज कर लें। पॉलिटी के थोड़े कॉन्सेप्ट है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है वो ध्यान रख रहे हैं, कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को ओथ, कौन दिलाता है, हाँ ठीक है सीजे। तो तुम उन चीजों को फिर रिवाइज करने लग जाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, तुमने बोला तो मैंने बता दिया फॉर्मूले से, बट ठीक है, नोट कर लिया तुम लोगों ने, हो गया, चलो शाबाश। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं, इसको करो। अगेन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, जो कि तुम्हारा कौन से साल आया था ये, आई थिंक दिस वाज फ्रॉम 2016 है ना, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो।
इस क्वेश्चन को चॉकलेट मेथड से करना, इजीली सॉल्व होगा, नहीं तो फिर दिमाग लगाओगे तुम फॉर्मूले के चक्कर में। अच्छा, आई गॉट वन आंसर फ्रॉम यश, 10 days। किसी और का आंसर है? एक और मिनट है आप लोग के पास, 1 more minute with you। Okay, so shall we move to the solution? करें solution? करें, चलो okay। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है
राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days। राम और श्याम एक साथ कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 दिन, है ना। एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट, 60% ऑफ द जॉब वो कंप्लीट कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या बोलता है? राम टेक्स लीव देन। उसके बाद राम जो है वो चला जाता है। राम बोलता है भाई अब मेरे घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, मैं जा रहा हूँ। तो श्याम अब अकेले काम कर रहा होता है और उस काम को वो कितने और दिन लगाता है? 8 दिन और लगाता है और उस काम को कंप्लीट कर लेता है। अब ये क्या बोल रहे हैं? हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट एंटायर जॉब अलोन। अब ये बोल रहा है कि ये बताओ कि अगर राम अकेला रहे और उसको बोले कि भाई तू पूरा का पूरा काम अकेले कर, तो राम कितना टाइम लगाएगा उस काम को अकेले करने में? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको समझते हैं, एक अजम्पशन ले लेते हैं वैसे ही, जैसे कि हम कहते हैं कि 100 चॉकलेट्स खाना उनका काम था। तो क्या, तो दिया नहीं है काम क्या था, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 चॉकलेट्स खाना इनका काम था। राम और श्याम एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, 60% कंप्लीट करते हैं। 60% कंप्लीट करते हैं मतलब कितना चॉकलेट खा चुके होंगे ये? 60 चॉकलेट्स। यानी कि ये दोनों मिल करके 60 चॉकलेट्स खा लेते हैं कितने दिन में? 4 days में ये दोनों मिल करके 60 चॉकलेट्स खा लेते हैं। अब कितना चॉकलेट बचा खाने के लिए? 40 चॉकलेट्स और बचे हैं। अब क्या बोलता है? राम चला जाता है और श्याम कितने दिन में फिर ये 40 चॉकलेट्स खाता है? श्याम कितने दिन में खा रहा है? 8 डेज में, 8 डेज में। अगर श्याम 8 डेज में 40 चॉकलेट्स खाता है तो एक दिन में श्याम कितने चॉकलेट खाएगा? श्याम की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं ना, श्याम कितना चॉकलेट एक दिन में खा सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो इस भाई की कैपेसिटी कितनी है? 40 चॉकलेट्स 8 डे में, तो 1 डे में 40/8 यानी कि 5 चॉकलेट्स। यानी कि श्याम जो है वो 5 चॉकलेट, ठीक है, पर डे खा सकता है। ये है श्याम की कैपेसिटी। अब हमें ये पता है कि राम और श्याम दोनों मिलकर, हमें राम की कैपेसिटी पता है क्या? नहीं पता है। पहले कितने दिन इन दोनों ने साथ में काम किया? पहला 4 दिन। अगर श्याम 5 चॉकलेट पर डे खा सकता है तो उसने 4 दिन में कितना चॉकलेट खाया होगा? जब ये दोनों मिलके काम कर रहे थे तो उसमें 4 दिन राम ने भी खाता रहा था, श्याम भी खाता रहा था चॉकलेट। अगर एक दिन में श्याम 5 चॉकलेट खा पाता है, उसकी कैपेसिटी, तो 4 दिन में कितना चॉकलेट खाया होगा उसने? 20 चॉकलेट्स। यानी कि दोनों ने मिलके कितने चॉकलेट खाए थे? 60, है ना। दोनों ने मिलके खाए थे टोटल 60 चॉकलेट्स। उस टोटल 60 चॉकलेट्स में से श्याम ने कितने चॉकलेट खाए थे? 20 खाए थे। यानी राम ने कितने खाए होंगे? यानी कि राम ने 40 चॉकलेट्स खाए होंगे। इसका क्या मतलब है? ये बोलता है कि भैया राम जो है वो 40 चॉकलेट्स खा लेता है कितने दिनों में? 4 दिनों में। 4 दिनों में 60 चॉकलेट में से 20 चॉकलेट तो श्याम ने खा लिया, तो राम कितना खाता है? 40 चॉकलेट। यानी 40 चॉकलेट अगर वो 4 दिन में खाता है तो पर डे की कैपेसिटी राम की कितनी हुई? कितना? 10 चॉकलेट्स पर डे। ये है राम की कैपेसिटी। कैसे आया 10 चॉकलेट? 40 डिवाइडेड बाय 4 करके हमारा आ गया 10 चॉकलेट्स पर डे राम की कैपेसिटी। तो राम कितना चॉकलेट हर दिन खा रहा है? 10 चॉकलेट। अब क्या बोल रहा है कि भाई अगर राम को मैं अकेला छोड़ दूं तो कितना दिन लेगा वो ये सारी चॉकलेट खाने में, है ना। यही बोल रहे हैं ना, हाउ लॉन्ग राम विल टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। कितना चॉकलेट है हमारे पास? 100 चॉकलेट्स है। राम एक दिन में कितने चॉकलेट खाता है? 10 चॉकलेट खाता है। 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है? 10 डेज। यानी कि 10 दिन में राम जो है वो अकेले ये सारा का सारा काम कर लेगा। आ गया 10 डेज आंसर। क्लियर है? क्लियर है कि कहीं पे डाउट है? 20 चॉकलेट्स के बाद से डाउट है? ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 20 चॉकलेट के बाद से। हमने यहां तक 20 चॉकलेट्स तक ये निकाला कि भाई
श्याम की कैपेसिटी 5 चॉकलेट पर डे की थी, ठीक है, हमने पहले ही निकाला था कि श्याम की कैपेसिटी 5 चॉकलेट पर डे की थी। हमने ये देखा कि 4 दिन में ये दोनों मिलके 60 चॉकलेट्स खा रहे हैं, राम और श्याम दोनों मिलके, राम प्लस श्याम दोनों मिलकर के 60 चॉकलेट 4 डेज में खा रहे थे। तो हमने ये देखा कि अगर 4 दिन तक श्याम अकेला खा रहा हो, अकेला खाता तो कितने चॉकलेट खा पाता? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अगर 5 चॉकलेट्स एक दिन में श्याम खा रहा है तो 4 दिन में वो 20 चॉकलेट खा चुका होगा। यानी कि ये जो 60 चॉकलेट थे जो राम और श्याम मिलके 4 दिन तक खा रहे थे, उसमें से श्याम ने कितने चॉकलेट खाए थे? 20 चॉकलेट्स खाए थे, ठीक है। यानी कि बचे हुए 40 चॉकलेट्स, 20 चॉकलेट्स इसने खाए, 60 माइनस 20 इज 40, तो बचे हुए 40 चॉकलेट्स किसने खाए होंगे? राम ने खाए होंगे। हमने वही लिया कि राम की भी कैपेसिटी अब पता चल रही है ना मैं, कि राम भैया 40 चॉकलेट जो हैं वो 4 दिन में खा सकते हैं। तो हमने बोला कि एक दिन में राम कितना चॉकलेट खाएगा फिर? तो हमने ये देखा एक दिन में कितना खाएगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 10 चॉकलेट्स खाएगा। राम जो है वो 10 चॉकलेट्स पर डे खाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने चॉकलेट थे? हमने कितना अज्यूम किया था? अज्यूम कितना किया था? 100, यानी हमारे पास टोटल 100 चॉकलेट थे। अब राम को अगर बोला जाए कि तुम 100 चॉकलेट अकेले खाओ, तो कितना टाइम में राम खाएगा? अगर 10 चॉकलेट एक दिन में खा रहा है तो 100 चॉकलेट कितने दिन में खाएगा? 100/10, 10 डेज में, ठीक है। 10 दिन में वो 100 चॉकलेट खा लेगा। तो इस तरीके से राम की कैपेसिटी निकली 10 डेज। क्लियर है? चलो शाबाश। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, अगर सब क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। हाँ हाँ, लिखना है, ठीक है, नोट कर लो। जल्दी नोट करो, फिर हमें 3 क्वेश्चंस और देखने हैं ताकि तुम बाकी क्वेश्चंस को जो है वो आराम से जाके कर सको, ठीक है। 3 डिफरेंट क्वेश्चंस और करेंगे हम। हो गया? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला करेंगे क्या? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन नंबर 4 को कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और फिर बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं इनसे, ये सारे समझ के। तो इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें बस दिमाग लगाना है कि किसने कौन काम जल्दी कर लेगा, है ना। तुम अपने तरीके से, कोई भी तरीके से करो, चॉकलेट से करना है चॉकलेट से करो, जिस तरीके से करना है उस तरीके से करो। एब्सोल्यूट तो नंबर नहीं चाहिए यहाँ पे।
बस कंपैरिजन चाहिए। हाँ, ए, जेड, ओके, एक आंसर आया मेरे पास, जेड, ओके। यश ने ऑनलाइन आंसर दिया जेड, ओके जेड, ओके, मेरे पास 3 आंसर आ गए जेड। चलो फिर अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तुमने कैसे किया, चॉकलेट मेथड से किया इसको? नहीं, हिसाब से किया है, शाबाश। चलो देखो, इस क्वेश्चन को ना परसेंट के हिसाब से करें तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो वही है, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़े वेरिएशंस रहते हैं, वो तुम्हें समझना है, डिटेक्ट करना है कि किस तरीके से फास्ट हो सकता है। चॉकलेट मेथड से भी करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर आएगा। लेकिन देखो परसेंटेज मेथड से इसको कैसे कर लेंगे, ये क्या बोलते हैं, डब्ल्यू कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज। डब्ल्यू कितना परसेंट काम करता है, 25% काम करता है, कितने दिन में, 30 डेज में। ओके, अंकिता का भी आंसर जेड आया है, कोई नहीं। चलो फिर डब्ल्यू 25% काम करता है 30 डेज में। अगर 25% काम वो 30 डेज में कर सकता है, तो पूरा काम कम करने में कितना टाइम लगाएगा, पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा? 25% इज 1/4 ऑफ द वर्क, ठीक है। यानी कि पूरा काम कंप्लीट करने में मल्टीप्लाइड बाय 4, 30 मल्टीप्लाइड बाय 4, 120 डेज लगाएगा। बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे? 25% का मतलब होता है 1/4 ऑफ द वर्क। 1/4 ऑफ वर्क करने में, एक चौथाई काम करने में 30 दिन लगाएगा, तो पूरा काम करने में 30 मल्टीप्लाइड बाय 4, 120 डेज लगाएगा। तो ये आया हमारा पहला का डेटा। दूसरा क्या बोलता है, W के बाद अगला आता है X। X के बारे में बोलता है कि X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन कितने डेज, 10 डेज। अगर 10 दिन में वो 1/4 ऑफ द वर्क करता है, तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा? 40 दिन लगाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 40 डेज। तीसरा डेटा हमारे पास क्या है, तीसरा डेटा हमारे पास है कि y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज। y कितना करता है, 40% ऑफ द वर्क 40 डेज में। अगर 40% ऑफ द वर्क 40 डेज में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? 40% ऑफ द वर्क अगर 40 डेज में कर रहा है, तो 100% वर्क करने में ऑब्वियसली 100 डेज लगाएगा। नंबर ही एकदम बढ़िया बढ़िया दिख रहा है हमें यहाँ पे तो, साफ साफ, ठीक है। 40% काम करने में 40 डेज लगा रहा है, तो 1% काम करने में 1 डे लगाएगा, 100% काम करने में 100 डे लगाएगा, 50% काम करने में 50 डे लगाएगा, है ना। तो ये आया। अब लास्ट वाला, फिर बंदा लास्ट वाला देखते हैं क्या बोलता है, जेड। जेड बोलता है कि ये 1/3 ऑफ द वर्क कितने दिन में कर रहा है, 13 डेज में कर रहा है। तो 100% ऑफ द वर्क ये कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितने दिन में करेगा? 13 मल्टीप्लाइड बाय 3। जैसे यहाँ पे 1/4 ऑफ द वर्क 10 था, तो 4 से हमने 10 को मल्टीप्लाई किया था, 4 से 10 को मल्टीप्लाई किया था, 40 आया था। वैसे यहाँ पे 3 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना दिन लगाएगा, 39 डेज। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ए लगा रहा है W लगा रहा है 120 डे, X लगा रहा है 40 डे, सी मतलब Y लगा रहा है 100 डे, और Z लगा रहा है 39 डेज। तो हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, कौन पहले कंप्लीट करेगा? तो ऑब्वियसली 39 सबसे छोटा नंबर है, सबसे पहले Z कर लेगा कंप्लीट, यानी आंसर इज डी। हाँ, हाँ बिल्कुल, उससे भी गैस कर सकते हो। बहुत अच्छा, तुमने ऐसे गैस करके किया तो बहुत ही अच्छा, जैसे स्मार्ट वर्क। वेरी गुड, ठीक है, किसी भी तरीके से करो, आंसर तक पहुंचो। ये देखो, अगर तुम देखोगे ना इस क्वेश्चन में,
इन्होंने यूपीएससी ने ना फोर्स किया दिमाग लगाने के लिए। मैंने तुम्हें जैसा पहले भी बताया कि ये एग्जाम जो है ये ऑफिसर के एंट्री का एग्जाम है, क्लर्क का तो नहीं है। क्लर्क में क्या होता है, कैलकुलेशंस देते हैं वो, क्योंकि क्लरिकल में कैलकुलेशन ज्यादा करने होते हैं, यहाँ पे दिमाग चाहिए, एनालिसिस चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट तो तुम क्लर्क से भी करवा लोगे, लेकिन तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए। तो तुम कितना जल्दी कोई भी डेटा तुम्हारे सामने पड़ा है उसको देख के इंटरप्रेट कर सको, वो सबसे अच्छा है ना। तुम मीटिंग में बैठे रहोगे आईएएस ऑफिसर बन के, तुम्हारे दोनों तरफ लोग बैठे हैं, लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने अपने इसका डेटा दे रहे हैं, कोई अपने गांव का डेटा दे रहा है, कोई अपने एक पर्टिकुलर मतलब म्यूनसिपैलिटी जो है उसका कोई डेटा दे रहे हैं। तो अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग डेटा लोग ले करके तुम्हारे सामने आए। अब वो डेटा दिखाएं और वो बंदा अपने एक आर्गुमेंट रख रहा है कि सर देखिए ये ऐसा इतना परसेंट इतने टाइम में हुआ था, इतना परसेंट इतने टाइम में हुआ था, जिस टाइम में उस डेटा दे रहे हैं। तो तुम्हें देखते ही समझ में आना चाहिए कि अच्छा भाई ये तो सही हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, इस जगह सही। तो कम से कम स्मार्टली सोचे, हम देखें तो देखते ही हमें समझ में आए। उस चीज को टेस्ट करना चाह रहा है यूपीएससी यहाँ पे, कि भाई तुम कितना जल्दी डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हो। चलो अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं कौन सा कर ले। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो। ठीक है, ये करो। ए, ओके, एक आंसर आया मेरे पास ए। 2 minutes more। ओके, यश का भी आंसर आया ए, और एक और आंसर आया मेरे पास ए। ठीक है,
तो 3 आंसर ए आए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। चलो शाबाश। सबसे पहले तो तुम इसको दोनों, एक पहले तो हम चॉकलेट मेथड से एक बार करके देखते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लेते कि देयर आर 800 चॉकलेट्स। मैंने 800 चॉकलेट्स क्यों अज्यूम किया पता है? मैंने इसलिए अज्यूम किया क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है थ्राइस, है ना, थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। थ्राइस मतलब 1:3 का रेशियो समथिंग, तो 4 के आसपास आएगा, 1 और 3 ऐड करके। और 4 टाइम्स वगैरह लिखा है, तो मैं 4 वगैरह इस टाइप से लेकर के मैंने 800 अज्यूम कर लिया। चलो ऐसे 800 अज्यूम कर लेते हैं। अजम्पशन तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर स्मार्ट वर्क करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे तुम अज्यूम करना भी सीख जाओगे कि कौन सा नंबर हम ले तो इजिली हो। वरना तुम अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे 800 चॉकलेट्स ले लेता हूँ। और ये क्या बोलता है, पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। यानी कि पी जो है वो 3 गुना ज्यादा तेज काम कर रहा है क्यू के कंपैरिजन में। यानी कि अगर सपोज कर लो क्यू, अगर सपोज कर लो क्यू 200 चॉकलेट खाता है, अगर क्यू 200 चॉकलेट खाता है तो पी कितना खाता है, 600 चॉकलेट। ठीक है, वेर एज पी एंड क्यू टूगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज आर। और क्या बोलते हैं, पी और क्यू अगर एक साथ काम करे, पी और क्यू एक साथ काम करे, यानी कि पी और क्यू अगर एक साथ खाते, देखो यहाँ पे अगर तुम देखो कि पी और क्यू एक साथ खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी कि कितने चॉकलेट्स खा रहे हैं, 600 प्लस 200 चॉकलेट्स, यानी कि 800 चॉकलेट्स ये दोनों मिलके खा रहे हैं, है ना। कौन, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू मिल करके 800 चॉकलेट्स खा रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि ये 4 गुना ज्यादा फास्ट है आर से, है ना। कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज आर, यानी कि आर कितना खा रहा होगा, अगर 4 टाइम्स है, आर 200 खा रहा होगा, 200 खा रहा होगा। यानी कि हमारे पास P का कैपेसिटी, Q का कैपेसिटी, R का कैपेसिटी आ गया। एक्चुअली इसमें अज्यूम करने की कोई जरूरत भी नहीं थी वैसे। ठीक है, सिंपल सा चीज था कि हमें कंपेयर करने के लिए करना था। तो इसमें बोला था P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q। तो P जो है वो 3 गुना ज्यादा फास्ट करता है। Q का मैंने ले लिया 200, 600 तो 100 भी अज्यूम कर लो, P 100 खाता है, तुम्हारी, तुम अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर लो। ले लेते हैं Q 200 खा रहा है तो P 600 खा रहा होगा। और ये दोनों मिल करके कितना खा रहे होंगे, 800 खा रहे होंगे। 600 प्लस 200 800 है। ठीक है, 800 खा रहे होंगे। और जो आर है वो फिर कितना खा रहा होगा, 200, क्योंकि वो 1/4 काम कर रहा है। तो पी क्यू आर का अगर हम रेशियो निकाले तो ये आ जाएगा 600:200:200। ठीक है, कोई शक है यहाँ तक जो मैंने बताया, यानी कि 3:1:1 ये रेशियो आएगा। वेरी गुड। तो या तो वैसे ही किया, ठीक है, या तो तुम, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हो तुम कि इसको फ्रैक्शन के टर्म में ऐसे कर सकते हो कि पी वर्क थ्राइस। ठीक है, पहले ये तुम लिख लो और मैं दूसरा यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने बोला कि सर हमने ऐसे किया कि यहाँ पे लिखा है पी वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, यानी कि पी इज इक्वल टू 3Q। ये सर हमने पहला इक्वेशन बना लिया। दूसरा बोला कि वेर एज पी एंड क्यू टूगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज आर, यानी कि सर मैंने P प्लस क्यू लेकर के बोला कि इट शुड बी इक्वल टू 4R। और फिर हमें अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ये देख करके कि P इक्वल टू 3Q है। तो हम P को यहाँ पे 3Q से रिप्लेस कर देते हैं, 3Q प्लस Q इज इक्वल टू 4R। तो हमें ये पता चल जाता है कि सर ये 4R इज इक्वल 4Q इज इक्वल टू 4R है, यानी कि Q इज इक्वल टू R है। तो हमें पता चल गया Q इज इक्वल टू R है और P इज इक्वल टू 3Q है। तो इससे हमें पता चल गया सर 3:1:1। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो शाबाश, इस तरीके से कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग जिस तरीके से चमक जाए तुम उस तरीके से कर लो क्वेश्चन को। वेरी गुड। ठीक है, उसके अलावा फिर एक तरीका और है जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो है कि हमने डायरेक्ट ऑप्शंस को ही देखते हैं ना।
तुम डायरेक्ट अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर तुम डायरेक्ट ऑप्शंस को एनालाइज करो तो वो और भी छोटा पड़ेगा। क्यों? सीधा सा देखो कि हम वेरीफाई करते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ये तो इतना अच्छा है कि इसमें पहला ही ऑप्शन आंसर है, तो हमारा तो इसको वेरीफाई करते ही आंसर आ जाएगा। नहीं ठीक है, पहला ऑप्शन हम लेते हैं। ये क्या बोलता है? पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज, देखो तो सबसे पहले यहाँ पे ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ये पी है, क्यू है, आर है, ये तीनों का दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है? पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू दिख रहे हैं यहाँ पे, 3:1 का रेशियो है, तो ये ट्रू है पहला स्टेटमेंट, पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। सही है, सही बात है। whereas p and q together can work 4 times fast as p, यानी p and q together कितना हो जाएगा? 4:1। ठीक है, इट वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज आर, तो ये भी 4:1 ट्रू है, तो टू टुगेदर कैन वर्क रेशियो ए आंसर आ गया। ये तो और भी छोटा है ना? हमने ऐसे ही देख लिया, ऑप्शन से ही देख करके फटाक से कैलकुलेट करके निकाल लिया आंसर। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो कई बार ऐसे ऑप्शन से ही डायरेक्ट निकाल लो, वो भी इजी पड़ता है। ठीक है, जब कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है इस टाइप के रेशियोज वगैरह में, तो यूज कर लो इसको। अच्छा, 7th क्वेश्चन करो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बहुत, लेकिन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 इजी है। और मैं ये वाला क्वेश्चन क्लास में लूंगा। देखो अगर 9 कर लिया तो 5 भी हो जाएगा आराम से, दोनों सेम क्वेश्चन सेम टाइप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। हम 9 को लेंगे क्लास में, ठीक है, ताकि हम कॉन्सेप्ट समझ सकें और तुम घर पे जाकर के 5 कर सको। बट उसके पहले 7th करते हैं। इसको करने के लिए ना मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं, बस 2 मिनट का टाइम दूंगा। ये क्वेश्चन है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दिमाग इसमें बहुत खर्चा हुआ। देखते हैं कौन खर्चा करता है। हाँ, बोथ द लेफ्ट का मतलब नहीं समझ में आया, ऐसा बोल रहे हो अब? अ लिफ्ट हैज कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट्स और 30 चिल्ड्रन। ये क्या बोल रहे हैं कि एक लिफ्ट है, उसकी कैपेसिटी या तो उसमें 18 बड़े लोग आ जाएंगे या तो 30 बच्चे आ जाएंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन बोर्ड द लिफ्ट? बोर्ड द लिफ्ट का मतलब होता है कि कितने लोग उस लिफ्ट पे चढ़ सकें। बोर्डिंग द लिफ्ट का मतलब चढ़, कितने लोग जा सकते हैं उसमें। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट्स? बोलते हैं कि 12 बड़े लोग घुस चुके हैं ऑलरेडी उसमें। अब बच्चा पार्टी बोल रहा है कि हमें भी घुसना है, तो कितने बच्चे उसमें जा सकते हैं? तो ज्यादा घुस गए तो लिफ्ट गिर जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, नहीं ना? देखो तो एक बार क्या बोल रहे, 18 तो एडल्ट ही जा सकते हैं, 12 एडल्ट तो ऑलरेडी घुसे हुए हैं, तो 6 बच्चे कहाँ से? 6 तो एडल्ट ही घुसे हैं, बच्चे तो ज्यादा हो जाएंगे। कितने बच्चे होंगे? कैलकुलेट करो, थोड़ा मिस्टेक है तुम्हारा। 10 चिल्ड्रंस, यश का आंसर है, एक और आंसर 10 है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करें सोल्यूशन। टाइम भी नहीं है अपने पास, 2 क्वेश्चन और कम से कम करेंगे यार। ठीक है, देखो ये क्या बोलते हैं? लिफ्ट हैज कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रन। 18 एडल्ट्स या फिर 30 चिल्ड्रंस, यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि 18 एडल्ट जो है वो 30 चिल्ड्रंस के बराबर है। यानी वेट ऑफ 18 एडल्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ 30 चिल्ड्रंस। अगर अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 18 एडल्ट 30 चिल्ड्रन के बराबर है,
तो एक एडल्ट कितने बच्चों के बराबर होगा? एक एडल्ट कितने बच्चों के बराबर होगा? 30/18। 30/18 बच्चों के बराबर होगा। समझ में आया मैंने क्या किया? करेक्ट। हाँ, 30/18 यानी कि कितने बच्चों के बराबर है? अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 10/6 यानी 5/3। यानी कि 1 एडल्ट इज इक्वल टू 5/3 चिल्ड्रन। ठीक है, एक आदमी घुसा लो या 5/3 चिल्ड्रंस को घुसा लो, दोनों बराबर होंगे। ये क्या बोल रहा है कि सर इसमें ना 18 लोगों की कैपेसिटी है, 12 लोग ऑलरेडी बड़े लोग घुसे हुए हैं, 18 एडल्ट्स की कैपेसिटी है लिफ्ट की, 12 बड़े ऑलरेडी अंदर में घुसे हुए हैं। कितने बड़े और घुस सकते हैं अंदर में? 6 बड़े और घुस सकते हैं, यानी कि 6 एडल्ट और घुस सकते हैं। एक एडल्ट कितने बच्चों के बराबर है? 5/3 बच्चों के बराबर है। तो 6 एडल्ट कितने बच्चों के बराबर होंगे? 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 के बराबर होंगे। 3 6 2 यानी 10 चिल्ड्रंस और जा सकते हैं उसके अंदर। आ गया आंसर? हाँ, कहाँ पे डाउट बताओ? क्लियर है? क्लियर है, चलो शाबाश। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ सॉरी। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या फिर से बोलो। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, गुड। ऐसे भी कर सकते हो, वही स्मार्टली अपना काम कर लो, ये अच्छी बात है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 मिनट और दूंगा।
चलो आई गॉट वन आंसर। यश का आंसर है ए। और कोई? 30 seconds मोर एंड वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन। स्टार्ट करें? चलो फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो ध्यान दो, अभी जहां तक तुमने किया सॉल्व कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब हम करते हैं। A person X can complete 20% of work in 8 days. Person X 20% of work 8 days में करता है, तो 100% ऑफ वर्क ये कितने दिन में करेगा? 5 से मल्टीप्लाई करके। 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 100%। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 डेज में। 40 डेज में एक्स अकेला काम कंप्लीट कर लेगा। दूसरा क्या बोलता है? अनदर पर्सन वाई कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 days। दूसरा बोलता है कि भैया वाई एक पर्सन है जो कि 25% ऑफ द सेम वर्क 6 days में कंप्लीट कर लेता है। 6 days में कंप्लीट करने का मतलब वो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 है ना, यानी 6 4 जा 24 days। 24 days में वाई कंप्लीट करेगा काम, पूरा काम। अब होता है इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड। 40% वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा? इसके आगे अब तुम्हारी इच्छा है। तुम लगाना चाहो चॉकलेट मेथड तो तुम चॉकलेट मेथड लगा लो, तुम लगाना चाहो 1/a 1/b वाला मेथड तो वो लगा लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे 40 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, तो मैं ऐसे मेरा एक काम करता हूँ कि ऐसा कोई नंबर लेना है जो कि 4 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए। तो मैं एक, या तो मैं 24 ही ले लेता हूँ, 24 भी ले सकते हैं, या फिर मैं 240 ले लेता हूँ। ठीक है, 240 ले लेते हैं। 240 चॉकलेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि 240 चॉकलेट्स है। ठीक है, अज्यूम अज्यूम देयर आर 240 चॉकलेट्स। नंबर तुम अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो भाई। मैंने अज्यूम 240 इसलिए किया क्योंकि ये नंबर आराम से 40 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, मुझे पता है। तो अगर 240 चॉकलेट है, एक्स बोलता है कि मैं 40 दिन में 240 चॉकलेट खा लूंगा, एक्स की कैपेसिटी 40 दिन में 240 चॉकलेट खाने की है, तो एक दिन में एक्स कितना चॉकलेट खाएगा? 240 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि एक्स कितने चॉकलेट खाएगा एक दिन में? करो डिवाइड। 6 चॉकलेट्स पर डे। 6 चॉकलेट पर डे खा लेगा एक्स। और वाई कितना खाएगा? 24 चॉकलेट, 24 डेज हैं, 240 चॉकलेट हैं, एक दिन में कितना खाएगा? कितना खाएगा? 10 है ना, डिवाइड कर दिया सीधा। 10 चॉकलेट्स पर डे खा लेगा, पर डे। अब ये दोनों क्या बोलते हैं कि अगर मिल गए साथ में तो 40% वर्क कितने देर में कंप्लीट करेंगे? अगर 100% वर्क 240 चॉकलेट खाना है तो 40% वर्क कितना है? 240 का 40% है ना। 240 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। 40% ऐसे निकलता है। 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 96। यानी कि अभी ये पूछ रहे हैं कि अगर ये दोनों मिलके खाना शुरू करें तो 96 चॉकलेट्स कितने दिन में खाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो 96 डिवाइडेड बाय 6 चॉकलेट ये खा रहे हैं, 10 ये खा रहे हैं, दोनों मिलके कितना खा रहे हैं? 16 चॉकलेट पर डे खा रहे हैं। 16, 96 डिवाइडेड बाय 16 इज 6 चॉकलेट्स, सॉरी 6 डेज, सॉरी। ठीक है, 6 डेज। तो 6 दिन के अंदर ये लोग 96 चॉकलेट्स खा लेंगे। तो आंसर इज ए, 6 डेज। इसके बाद फिर स्वास्तिक सिंघानिया ने भी 6 डेज आंसर दिया है ऑनलाइन। चलो वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कर दूं मैं इरेज कर दूं? लिख रहे हो, नोट कर रहे हो कुछ? हो गया? चलो
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन पे चलते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और कर लेना। ये क्वेश्चन कर लोगे फिर। मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ तुम लोग को इसको करने का। 3 मिनट्स में कर लो इस क्वेश्चन को। ओके, वी गॉट 2 आंसर्स। यश ने दिया सी और स्वास्तिक सिंघानिया ने भी सी आंसर दिया है 30। हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम एक बार पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल। एक सूखा कुआं है जिससे कि एक फ्रॉग जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो कि 4.5 मीटर डीप है। अगर 4.5 मीटर डीप है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आगे का डेटा अगर हम देखें, एवरी टाइम द फ्रॉग जम्प्स 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है आगे का डेटा, है ना। 30 सेंटीमीटर, ही स्लाइड्स डाउन बाय 15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का फ्रॉग क्या कर रहा है, जंप मार रहा है और वो 15 सेंटीमीटर नीचे गिर रहा है। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक वो इस वेल के सबसे ऊपर वाले पोर्शन तक नहीं पहुंच जाता। यहाँ पे फ्रॉग है, ठीक है, अज्यूम कर लो कि दिस इज अ फ्रॉग। ये फ्रॉग जंप करता है और ये 30 सेंटीमीटर तक का जंप करता है और ये 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है इस तरीके से। एक बात बताओ, ये इस टाइप का प्रोसेस तो करता जाएगा, गिरता जाएगा, लेकिन आखिरी का जब इसके पास 30 सेंटीमीटर बचेगा ना, अगर 30 सेंटीमीटर लास्ट का बचेगा ना, तो ये एक जंप मारेगा और सीधा बाहर आएगा, वो स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि तब खत्म हो चुका होगा वेल। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, स्लिप नहीं करेगा वो 15 सेंटीमीटर लास्ट वाले उसमें, क्योंकि वेल खत्म हो चुका होगा, वो सीधा नीचे जंप मार चुका होगा, ठीक है। मतलब वो सीधा ऊपर पहुंच चुका होगा, निकल चुका होगा, मतलब वेल के बाहर निकल चुका होगा, ठीक है। तो वैसे में सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि 4.5 मीटर डीप वेल है, यानी कि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितना आएगा, 450 सेंटीमीटर, यानी 450 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग डीप वेल है। अगर 450 सेंटीमीटर डीप वेल है, 30 सेंटीमीटर हम छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट का 30 सेंटीमीटर तो वो एक जंप मारेगा, वो पार हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से एक जंप का कम कर लेते हैं, ठीक है, और हम देख लेते हैं 30 सेंटीमीटर कम करके कितना आता है, 420 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि 420 सेंटीमीटर तक इस फ्रॉग का क्या सीरीज रहेगा, ये 30 सेंटीमीटर ऊपर जंप मारेगा, 15 सेंटीमीटर नीचे गिरेगा, फिर 30 मारेगा और 15 सेंटीमीटर नीचे स्लाइड करेगा, फिर 30 मारेगा, 15 सेंटीमीटर नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इफेक्टिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो ऊपर 30 सेंटीमीटर ऐड होगा, लेकिन 15 माइनस हो जाएगा हर बार, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर इफेक्टिवली हर एक जंप पे ऊपर जा रहा है, हर एक जंप पे इफेक्टिवली बस 15 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 420 सेंटीमीटर। तो कितने जंप्स लगेंगे इसको, 420 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा, 5 से डिवाइड कर लेते पहले, तो 5 8 जा 40, 20, 5 4 जा 20, और ये आएगा 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, 24, 3 8 जा 24, यानी 28 जंप्स में वो क्या करेगा,
420 सेंटीमीटर क्रॉस करेगा, और जो लास्ट जंप है उसमें वो 30 सेंटीमीटर मार लेगा। तो है ना 30 सेंटीमीटर, एक जंप हमने कम किया था ना पहले से ही 30 सेंटीमीटर, तो उसमें +1 कर दो, यानी 29 जंप्स मारेगा ये, और ये आएगा वेल के बाहर। 30 जंप्स नहीं लगेंगे, समझ गए? 29 जंप्स में ये वेल के बाहर आ जाएगा। यश क्लियर हुआ? हाँ यश गुड, 29। स्वास्तिक क्लियर है? तुमने 30 जंप्स लिखा था, बाकी किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। हल्का सा बस लैंग्वेज चेंजेस हैं, और निकालना कुछ और है, मतलब सेम चीज है, फंडा सेम एकदम यूज करना। ऊपर का माइनस कर लेना डिस्टेंस, और फिर बाकी को ऐड करना। शाबाश यश। ठीक है चलो फिर वी विल एंड द सेक्शन टुडे हियर। और किसी को कोई डाउट है या कुछ है तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है सब कुछ? चलो ठीक है फिर, हैव अ गुड डे एवरीवन। ठीक है, इस चीज को बस ध्यान में रखना तुम लोग यार, कि ना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ टाइप के क्वेश्चंस अगर बहुत ज्यादा टफ लगते हैं तो फील फ्री टू लीव देम। 33% इज दी पासिंग मार्क, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है कि किसी चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट करना है। अगर कोई एक टॉपिक तुम्हें जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, उस टॉपिक को लीव कर दो, दूसरा टॉपिक ले लो। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है कि हमारा नहीं आना चाहिए। देखो तुम्हारे मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, मॉक टेस्ट स्टार्ट होने पे तुम खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लोगे कि हम कौन से टॉपिक ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इंग्लिश तो अभी तुम्हारे प्रैक्टिस में आ भी नहीं रही है ना, इंग्लिश की प्रैक्टिस मेन स्टार्ट होगी तुम्हारी जब मॉक टेस्ट स्टार्ट होगी उस टाइम पे। लेकिन जब तुम लोग मॉक टेस्ट के लिए आओगे तो मैं तुम्हें एक सजेशन ये दूंगा कि जब मॉक टेस्ट स्टार्ट हो तो उसके पहले ना एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कर लेना एटलीस्ट, इंग्लिश का केवल देख लेना कि कैसे रहते हैं, ताकि तुम मॉक टेस्ट में भी थोड़ा सा रेडी होके आओ। और दिमाग में एक स्ट्रेटेजी सेट कर लेना कि भाई मेरे को मैथ्स का तो मैं अच्छा खासा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो वैसे में ना मैं एक काम करूंगी कि मैं इंग्लिश के ना शॉर्ट पैसेजेस करूंगी, लॉन्ग पैसेजेस नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। या अगर तुम्हारा इंग्लिश भी बढ़िया है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करो बिल्कुल। ठीक है, तुम अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।